Good morning, students. I am your English teacher from Victorious International School, and yesterday I taught exercises of chapter 1. So I will start where I left. D exercise. Answer the following questions. Follow the instructions given in the brackets. How do I complete this homework? गिव अ सजेशन। तो देखिए, आपको ये सजेशन देते हुए इसको आपको सेंटेंस को बनाना कैसे बनाएंगे। कंप्लीट दिस होमवर्क विद द हेल्प ऑफ एल्डर्स। नंबर 2, टीचर हाउ मेनी टाइम्स शुड आई राइट दिस सेंटेंस, गिव एन एडवाइस। अब इसमें एडवाइस देते हुए बनाना है, तो राइट एट लीस्ट 3 times दिस सेंटेंस। नंबर 3, वेयर शुड आई प्ले विद द बॉल, गिव अ कमांड। अब इसको देखिए, कमांड देते हुए आपको सेंटेंस को बनाना है। प्ले विद द बॉल इन द ग्राउंड। नंबर 4, गिव वाटर टू द प्लांट्स, मेक अ रिक्वेस्ट। आपको क्या करना है, रिक्वेस्ट शो करते हुए सेंटेंस को बनाना है। प्लीज गिव वाटर टू द प्लांट्स। नंबर 5, हाउ शुड वी वॉक ऑन द रोड, गिव अ कमांड। अब इसमें क्या देना है, आपको कमांड देनी है। वॉक केयरफुली ऑन द रोड। देन page number 9, are the following groups of words phrases, write yes or no in the blank given against each group of words। आपको क्या करना है, yes और no का लिखना है आपको, ठीक है, जो आपको phrases दे रखे हैं। sitting on the wall, ये क्या है, phrase है on the wall, yes। she accidentally dropped the glass, इसमें कोई फ्रेज है नहीं, नो। वेट हियर, नो, क्योंकि ये इम्पेरेटिव है, ठीक है। ऑन द चेयर, यस। द टीचर स्कॉल्डेड द बॉय, नो। बिहाइंड द वॉल, यस। हु टीच यू, नो। इनसाइड द रूम, यस। जस्ट अ मिनट अगो, यस। over our head, yes। okay, number A exercise, fill in the blanks with suitable subjects। आपको यहाँ सब्जेक्ट करना है, ऐड करना है, प्रेडिकेट दे रखा है। the child ran to meet his mother, glass is half filled with water, this lady went looking for her lost child, we have made our writing work so easy, do you remember the road। Identify the kind of sentences and write them in the given space। देखिए, आपको पहचानना है ये किस तरह का वाक्य है और सामने आपको लिखना है, ठीक है, जो स्पेस रखा है। The girls made a lot of noise, ये कैसा है, डिक्लेरेटिव। Can you speak Spanish, इंटेरोगेटिव। Please calm down, imperative। What a pleasant weather, exclamatory। Everybody sit down, imperative। okay, and then chapter number 2, articles। okay, you have articles 3, okay, a and the। okay, the is a definite article and a an indefinite article। okay, तो the words a and the are called articles, they point out people, places, animals and things। देखिए, ये a and the क्या है, आर्टिकल है, और ये क्या पॉइंट आउट करते हैं, किसको इंडिकेट करते हैं, पीपल और प्लेसेस और एनिमल्स और चीज़ों को, ठीक है, थिंग्स को। a and an आर इंडेफिनिट आर्टिकल्स, आई टोल्ड यू, मैंने अभी आपको बताया कि a and क्या होते हैं, इंडेफिनिट होते हैं, और द क्या होता है, डेफिनिट। ओके, यानी कि निश्चित चीज लिए। तो ए इज यूज्ड बिफोर द सिंगुलर काउंटेबल नाउन। देखिए, ए कब यूज करते हैं, एक वचन में हो, काउंटेबल नाउन जो होती है गिनने वाली, बिगनिंग विद द वोवल ए ई आई ओ यू, ठीक है। इसके साथ हम क्या यूज करते हैं, एन। एन क्या है आपका, एन इज अ बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। एन आपको किससे पहले यूज करते हैं आप, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले, ठीक है, और ए ई आई ओ यू के साथ, ठीक है, जो वॉवल्स हैं।
an umbrella, an apricot, an orange, an apple, this type of. A is used before the singular countable noun. A भी आपको अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, काउंटेबल नाउन से पहले लिखते हैं, बिगिनिंग विद अ कॉन्सोनेंट, और किसके साथ, कॉन्सोनेंट के साथ, ठीक है. अ बुक, अ कोट, अ टेबल, अ लैम्प. अब इंडेफिनिट आर्टिकल्स आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ पर्सन और अ थिंग इन अ ग्रुप. देखिए इंडेफिनिट आर्टिकल्स जो हैं वो प्रयोग किए जाते हैं पहचानने के लिए एक व्यक्ति, चीज और एक समूह के लिए. जैसे जॉली सिंह अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट इज द चैंपियन दिस ईयर. देखिए जॉली सिंह जो है वो क्या है, एक फर्स्ट ईयर जो यानी कि उसकी पहली साल है, जो विद्यार्थी है, जैसे होता है ना, अब जैसे हम फर्स्ट ईयर में 11th को भी फर्स्ट ईयर बोलते हैं, और जैसे हम कोई ग्रेजुएट में कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए बीए ही मान लीजिए, तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, तो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, ठीक है, चैंपियंस है वो इस साल में. देखिए तो नेक्स्ट है आपका, दे आर यूज्ड टू से व्हाट समवन इज और द जॉब दे डू. देखिए वे कहते हुए प्रयोग कर रहे हैं कि क्या कोई मतलब इज और द जॉब दे डू, क्या कोई और जॉब भी वो कर रहे हैं, करते हैं. माई फादर इज एन एग्जीक्यूटिव ऑफ दैट कंपनी. मेरे पिता जो हैं वो क्या है, एग्जीक्यूटिव हैं, एग्जीक्यूटिव ऑफ दैट कंपनी, उस कंपनी में, ठीक है. तो नेक्स्ट है, दे आर यूज्ड विद अ सिंगुलर नाउन टू से समथिंग अबाउट ऑल थिंग्स. देखिए वे प्रयोग कर रहे हैं एक सिंगुलर नाउन को कहते हुए कुछ चीज़ों के लिए, किसी अबाउट ऑल थिंग्स, सभी चीज़ों के बारे में, ऑफ दैट काइंड, और उसके प्रकार. चाइल्ड नीड्स अफेक्शन. अब आ जाइए, दे आर यूज्ड इन सर्टेन एक्सक्लेमेटरी एक्सप्रेशन. देखिए एक्सक्लेमेटरी एक्सप्रेशन जैसे व्हाट अ नाइस पोर्ट्रेट, व्हाट अ पिटी, ओके. एंड देन द इज डेफिनेट आर्टिकल, आई टोल्ड यू ऑलरेडी. द इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर, प्लूरल, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन. देखिए द सिंगुलर, प्लूरल, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल सबके आगे यूज करते हैं. द टेम्पल्स ऑफ खुजराहो, द बॉय ऑफ बंगाल. नेक्स्ट है, द इज यूज्ड बिफोर सुपरलेटिव बिकॉज. देखिए सुपरलेटिव डिग्री के आगे भी हम क्या यूज करते हैं, द यूज करते हैं, बिकॉज इट रेफर्स टू स्पेसिफिक नाउन, क्योंकि वह क्या दर्शाता कुछ खास संज्ञा. जैसे द लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म, द हाईएस्ट स्पीड, द मोस्ट एंशिएंट केव. द इज यूज टू रेफर टू समथिंग दैट हैज ऑलरेडी बीन स्पोकन. देखिए द जो है वो ये भी शो करता है कि कुछ कहा जा चुका है पहले से ही. तो अ यंग मैन वॉज अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ द पुलिस डिपार्टमेंट. द मैन विल बी ज्वाइनिंग फ्रॉम द 1st of this month. नेक्स्ट है, द इज यूज बिफोर वर्ड्स लाइक फर्स्ट. देखिए द जो है वो शब्दों के सामने भी मतलब पहले यूज किया जाता है, जैसे कि फर्स्ट, लास्ट, नेक्स्ट, ओनली. तो लकी वॉज द फर्स्ट डॉग टू गो टू स्पेस. ही वॉज द लास्ट पर्सन टू लीव द क्लास, ओके. नेक्स्ट है, द इज यूज्ड विद ग्रुप्स ऑफ पीपल. द जो है वो लोगों का जो समूह होता है उससे पहले भी हम प्रयोग करते हैं. जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल ये, द किंग गेव आर्म्स टू द पुअर, द हंग्री एंड द होमलेस वर पुअर, ऑल द पीपल हु वर hungry and all the people who didn't have a house. Next, the is used with countries whose names include words like republic, kingdom और states. दा जो है वो देखिए देशों के नाम के पहले भी प्रयोग करते हैं, ठीक है. अब जैसे या किसी का साम्राज्य है या राज्य है, ठीक है, तो उसके आगे भी जैसे द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, द ब्रिटिश आइल्स, ठीक है. नेक्स्ट है, द इज यूज्ड विद प्रॉपर नाउन्स. द जो है वो प्रॉपर नाउन के साथ भी प्रयोग करते हैं, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर रोट गीतांजलि,
India is an Asian country. I have completed rules of articles. Okay, and tomorrow I will read exercises of this chapter. I think every student have understood it very well. If any student have any problem, you can ask me. Have a nice day, students. Bye.